हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताएंगे और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में आपको हम बताएंगे। आप मेरे कंसेप्ट को अच्छा से समझ गए तो आप अपने कॉपी में नोट करें और उस कंसेप्ट को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो को रीप्ले करके एक बार नहीं 2 बार देख कर अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले एलसीएम जानेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम क्या है। ठीक है, एलसीएम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम इस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल के बारे में जानेंगे कि मल्टीपल क्या है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल मीन्स क्या होता है? गुणन होता है। मल्टीपल मीन्स गुणन होता है। इसी में 12 और 16 का लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल जो 12 और 16 का लेते हैं तो 12 का मल्टीपल क्या होता है? 24, 12 23 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 बटे 96, ऐसे ऐसे बढ़ते जाए। ठीक है, यहाँ पे 16 का चलता है तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसे मल्टीपल मीन्स गुणन होता है। जैसे 12 का हम लोग मल्टीपल लेते हैं और 16 का मल्टीपल लेंगे, वैसे ही इसका। अब इस अंक में से कॉमन देखते हैं, क्या है कॉमन? 48 और यहाँ पे देखिए 96। तो यहाँ पे कॉमन क्या है जी? 48 और 96। जो मेरा कॉमन आएगा उसमें देखते हैं आपके लिस्ट नंबर कौन सा है। लिस्ट नंबर कितना है? 48 है तो आपका एलसीएम आपका 48 आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट में। एक नंबर जो इसका 3 मेथड बताएंगे आपको, 3 मेथड बताएंगे। उसी तीनों मेथड को आप उपयोग कीजिएगा, ऐसे कंपटीशन में भी आपका बहुत उपयोग है। इसमें प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड जो होता है अभाज्य गुणनखंड, जिसमें इसका प्राइम फैक्टर मेथड जो कहता है, जैसे 12 और 16 का लेते हैं, 12 और 16, इसे अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्या इसका प्राइम फैक्टर मेथड में होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम वही निकालते हैं। जैसे में 2 दूना 4, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिएगा 16 का जो हम मल्टीपल यहाँ पे देखिए 16 का जो किए हुए हैं ना, इसका प्राइम फैक्टर किए हैं तो देखिए यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अरे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कॉमन हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो कॉमन हुआ है वो भी, और जिसके जो बच गया, जो बचा हुआ अंक है उसको भी क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। 3 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 करते हैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। यहाँ पे भी कितना आया?
48 ही है, आपका क्या हुआ 48 ही आया। तो यहाँ पे अब चलते हैं दूसरा मेथड, जो हम लोग एक क्या है भाग विधि से निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। दूसरा मेथड इसका डिवीजन मेथड। क्या है जी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जैसे हम लोग डिवीजन मेथड में भाग विधि से बनाते हैं, हम लोग एलसीएम भाग विधि से भी बनाते हैं। जैसे में 12 और 16 का लेते हैं। 12 और 16 का क्या होगा देखिए यहाँ पे 12 2 छक 12 2 8 16 2 3 6 2 चौका 8। तो यहाँ पे जो देखिए तो यहाँ पे एलसीएम मेरा एलसीएम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 4 3 12 12 चौका 48। यहाँ पे भी क्या आया 48 मेरा आंसर आ गया। अब डिवीजन मेथड से हम देख लिए, सबसे पहले जानेंगे कि इसके बारे में डिफिनीशन के बारे में कि एलसीएम क्या। डिफिनीशन लिखेगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज स्मॉलेस्ट नंबर which is क्या बोलते हैं which is क्या कहेंगे इसको which is यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly डिवीजन क्या है एग्जैक्टली डिवीजन एक्स वाई जेड इसका होता है ना, क्या होगा जी डिविजिबल बाई एक्स बाई जेड। यहाँ पे डिवीजन है, डिविजिबल भी लिख सकते हो SIVLE डिविजिबल एक्स वाई जेड। हेलो दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम क्या है। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल एक्स वाई जेड। डिविजिबल बाई, यहाँ पे बाई भी लगा सकते हैं, डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। अब हम चलते हैं एक और दूसरा मेथड, इसका हम बताएंगे जो असली मेथड जो कंपटीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेलो दोस्तों, आपको समझ में जहाँ भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आज आप जरूर उस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तीसरा मेथड जो है असली मेथड के बारे में जानते हैं। जैसे 12 और 16 लेते हैं, क्या यहाँ पे 12 का 2 गुने 4 3 12 होगा। यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 होगा, जो इस पे देखिए 4 4 कॉमन हो जाएगा और जो बच गया उसको भी क्या करेंगे 4 3 12 12 चौका 48। आपका एलसीएम क्या होगा 48 एलसीएम होगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई देखेंगे कि 4 3 12 बन रहा है, इसमें से 4 चौका 16, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन जो अंक कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉमन कर देंगे और जो आपका कॉमन करने के बाद जो अंक बचेगा उसको भी क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे चलते हैं, एक एलसीएम निकालने का और जो 4 नंबर है आपका है कि एलसीएम जैसे एलसीएम निकालना हो तो जैसे एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। एलसीएम बटा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे देखिए कि एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। तो जैसे में आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, बटा में जैसे दे दे, आपको क्वेश्चन दे दे बटा में 1/4 और 1/2, इसका आप एलसीएम निकाले। तो एलसीएम में सबसे पहले देखिए 1/4 जो 4 और 2 है, सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं हम लोग, हाईएस्ट। सबसे पहले इसका हाईएस्ट क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन क्या निकालेंगे, मल्टीपल एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 4 का इसे 2 गुने 2 और 2 का भी क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का देखिए तो 1 गुने 2, यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है, यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 1 गुने 2, तो क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ मेरा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 2, उसके बाद ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 1 और 1 का, तो 1 का एलसीएम क्या होता है, 1 ही होगा। तो आपका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 1/4 1/2 1/2 आंसर आपका एलसीएम ये तो आ गया। एलसीएम बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एचसीएफ क्या है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एचसीएफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एचसीएफ यहाँ पे देखेंगे, एचसीएफ का डिफिनीशन, एचसीएफ ऑफ XYZ is the क्या है, लार्जेस्ट नंबर which can divide XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ के बारे में तो इसका डिफिनीशन जान गए। यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाल, सबसे हाईएस्ट कॉमन। सब देखिए एचसीएफ मीन्स क्या होता है, एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन देखिए एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर की जानेंगे। सबसे पहले फैक्टर मीन्स जानेंगे कि फैक्टर मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर मीन्स क्या होता है, अपवर्तक। जैसे में 12 और 16 का लेते हैं, 12 का क्या होगा 1 2 3 4 6 और 12 होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका 1 होगा 2 होगा 4 होगा और क्या होगा 8 होगा और क्या होगा 16 होगा। यहाँ पे होगा ना। तो इसमें से सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या, 1 कॉमन होगा। यहाँ पे जो कॉमन होगा, कॉमन देखेंगे 1 और यहाँ पे देखिए 2 हो रहा है, क्या हो रहा है 2
और यहाँ पे क्या हो रहा है 4 4। जैसे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मेरा कॉमन आएगा जिसमें जो हाईएस्ट होगा वही नंबर आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है एचसीएफ जो 4 है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चलते हैं इसका एचसीएफ निकालने की विधि हमारे पास, जिसे एक निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। देखिएगा प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर जो मेथड है जिसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 और 16 का लेते हैं, तो दो जैसे अभाज्य जैसे 12 और 16 का प्राइम क्या लिया है प्राइम फैक्टर मेथड लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। यहाँ पे सबसे पहले 2 गुने 2, ये तो 12 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। तो इसमें जो कॉमन देखते हैं कॉमन 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी कॉमन 2 हो रहा है। तो आपका एचसीएफ, इसे एचसीएफ आपका क्या होगा एचसीएफ 2 गुने 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग प्राइम फैक्टर जो मेथड से भी निकालते हैं, और चलते हैं अब डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड मीन्स होता है भाग विधि। जैसे 12 और 16 का लेते हैं, तो यहाँ पे 12 और 16, सबसे पहले 16, ठीक है 16 का जैसे यहाँ पे 12 से करेंगे, 12 का ना क्या होगा 12 का ना 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4 बचेगा। तो फिर हमारा जो भाज्य होता है वो क्या आ जाता है भाजक में आ जाता है ना आपका क्या बात 12। यहाँ पे 4 3 12। रिमाइंडर जब भी शेषफल 0 हो जाए और आपका जो भाज्य होगा भाज्य क्या है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना, तो भाज्य यहाँ पे भाजक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम क्या ये तो आपका क्या होगा भागफल हो गया, ये आपका क्या हुआ भागफल हो गया, ये आपका क्या हुआ शेषफल हो गया, आपका शेषफल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। इसको इस वाला अंक को क्या बोलते हैं बीच वाला को भाज्य होगा, इसको क्या बोलते हैं भाजक। तो भाजक जो मेरा आया हुआ है एचसीएफ वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। भाजक जो आया हुआ है वही मेरा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं थर्ड मेथड। इसका थर्ड मेथड जो जानेंगे असली मेथड जानेंगे, असली मेथड के बारे में जानेंगे। जैसे 12 और 16 ये दोनों का डिफरेंस जितना आएगा वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है, वही आपका क्या होगा एचसीएफ। आपका असली मेथड वही है जो इसमें डिफरेंस देखते हैं कि जो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस सेम हो गया 4 आ गया, वही आपका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं फोर्थ नंबर में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। डाटा का एचसीएफ हो जाए तो कैसे एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ बटा एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ बटा एलसीएम जो हो रहा है यहाँ पे देखिए जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/4 और 1/2 लेते हैं, तो 4 2 का पहले हम क्या निकालेंगे जी यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 4 और 2 का एलसीएम, तो 2 दूना 4, 2 का ने देखिएगा 2 दूना 4 और 2 का ने 2। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे मेरा कितना आएगा
4 4 आएगा ना। और 1 1 का एचसीएफ कितना होता है 1 हो, यहाँ पे आंसर। हेलो गाइज, आपको सभी कंसेप्ट हम बताए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जो आपको समझ में जहाँ भी आपको नहीं आया होगा वो मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सजेशन लिखिएगा कि क्या दिक्कत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।